वेलकम बैक टू माय व्लॉग। चलो एक नया दिन है और एक नए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी ऑफिस के लिए निकल गए हैं। आज वापस लेट 11 बज रहे हैं। अभी एक मीटिंग है एक्चुअली, पता नहीं वो लोग आई गेस थोड़ा लेट हो तो अच्छा है, क्योंकि मैं तो लेट ही चल रहा हूँ आज। फाइनली ऑफिस पहुँच गए। फाइनली ना अभी ऐसे बाहर निकल गए हैं वॉक के लिए। अभी रात के 10 बज रहे हैं। आज का दिन है ना वो बहुत ही ऐसा कह सकते हो हेक्टिक भी था और नॉन हेक्टिक भी था। आज वैसे है ना बहुत सारी मीटिंग की, उनमें से 2 मीटिंग ऐसी थी ना जो बहुत ही अच्छी थी। उनको देख के खुशी हो रही है कि गुजरात में बहुत ऐसे नोन लोग हैं जो सामने आ रहे हैं और वो इन स्टार्टअप इकोसिस्टम में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा एडवांटेज है ना यहाँ स्टार्टअप के लिए एक ही है कि जब इतने ये वो लोग हैं जो ना रिनोव्ड है, इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश है, मार्केट एक्सेस है इनके पास, तो ये लोग स्टार्टअप्स को बहुत कुछ दे सकते हैं। नेटवर्किंग हो गया, मार्केट एक्सेस हो गया, फंडिंग, ग्रांट और बहुत कुछ। और सबसे अच्छी चीज़ ये उन स्टार्टअप्स को गाइड कर सकते हैं क्या नहीं करना है, ताकि स्टार्टअप मरेंगे तो नहीं जल्दी। अभी ये जो सिल्क वाला स्टार्टअप फेस्ट हो रहा है ना, तो इसमें सबसे अच्छा है ना कि ये लोग सबको इंक्लूड कर रहे हैं, हर एक इकोसिस्टम के पार्टनर, गवर्नमेंट हो गए, इंडस्ट्री चैम्बर्स हो गए, सबको। तो ये कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन तो होगा ही। अभी जो मॉर्निंग रूटीन है ना वो कुछ ऐसा हो गया है कि रात को लेट तक चलता है, तो मिनिमम 3-2:30 तो बज ही जाते हैं। अब 3-2:30 बनते तो सुबह उठना 8, साढ़े 8, 9 तो बज जाते हैं। उसके बाद थोड़ी एक्सरसाइज करो और जस्ट ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए रश करो। फिर क्या ऑलरेडी मिनिमम 30 मिनट्स तो हम लेट हो ही गए होते हैं, तो ऑफिस के लिए रश करते हैं। ऑफिस जाओ, वही जब लेट ऑफिस थोड़ा गए हो ऑलमोस्ट 10-15 मिनट जितना, और फिर ऑफिस में थोड़ा लेट निकलते हैं, तो ये फ्लेक्सिबल जो आवर्स है उसका हमें थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है। फिर वही वापस कि ऑफिस निकलो, घर पे आओ, कुछ करो और वापस। यही है ना एक पूरा रूटीन बन गया है। इसी पूरा रूटीन में है ना कहीं पजल सा हो गया है पूरा डे टू डे लाइफ का। तो ये जो सिल्क वाला स्टार्टअप कॉन्क्लेव है ना, इसमें ये लोग इंडस्ट्री चैम्बर्स को इंक्लूड कर रहे हैं, सीए का जो आईसीआई ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं, सीएस, आईएफ जैसे इंक्यूबेटर, अलग अलग यूनिवर्सिटी इंक्यूबेटर, यूनिवर्सिटी में भी सेक्टर एग्नोस्टिक हो रहे हैं, ये बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे वाले हर एक इंक्यूबेटर को ऐड कर रहे हैं। तो ये अलग अलग अच्छे एडवांटेज है। और अहमदाबाद में स्पेसिफिक है ना ये एक सबसे अलग हो रहा है। तो अलग इन द सेंस कि कोई प्राइवेट प्लेयर्स आके हैं, पहले वो ब्रांडिंग कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट का, कुछ कर तो रहे। स्टार्टअप का तो भला होगा ही उसमें। कोई भी फेस्ट हो जब अहमदाबाद में होता है ना, तो यहाँ पे थोड़ा एक सपोर्ट नॉन सपोर्ट वाला एटमोसफियर हमेशा रहता है। यही चीज़ बेंगलोर में हो ना तो कोई हाइप ही नहीं होती, और माइट भी हर एक दूसरे दिन वो चलता ही रहता है यहाँ पे। बट यहाँ पे अभी भी ये जो कल्चर है स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेके यहाँ बात हो रही है। वीसी आ रहे, पहले आना नहीं चाहते, 2-2.5 साल पहले कुछ होता नहीं था। यहाँ वीसी आते हैं, एक्चुअली बात करना चाहते हैं, तो एक पूरा एटमोसफियर तो चेंज ही हो रहा है पूरा का पूरा। तो 2-2.5 साल पहले कुछ नहीं था, अभी यहाँ पे हर चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोग्रेस है। अभी भी इतने इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहे हैं, बट क्योंकि स्टार्टअप की मैच्योरिटी, क्वालिटी, बहुत कुछ अभी कमी है यहाँ पे। देखो आज जब हम लोग बैठे थे ना, तो हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि ऑल्दो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहे, इतना सीरियस इकोसिस्टम नहीं बना है, लेकिन फिर भी आज यहाँ पे लोग आना चाहते हैं। वीसी आते हैं, एंजल आते हैं, भले वो इसी यहाँ इसलिए आ रहे हैं इवेंट अटेंड करने की, कहीं उनको अपने एडवांटेज अच्छे एलपी मिल जाएंगे। उनको आज भी पता है कि स्टार्टअप की वो क्वालिटी नहीं है अभी भी, और जो अच्छे स्टार्टअप है ना उनको चेस करके वो वहीं बेंगलोर, गुड़गांव वहाँ तो चले ही जा रहे हैं। उनका यहाँ मेन आने का रीज़न कहीं ना कहीं ये होता है कि बस हमें कहीं अच्छा एक एलपी मिल जाए। जो अच्छे स्टार्टअप हैं वो इन वीसी को चेज़ कर रहे हैं, और ये वो कहीं ना कहीं मिल ही लेते हैं आउटसाइड गुजरात, चाहे बेंगलोर। और अच्छे स्टार्टअप जो है ना वो एक्चुअली रिलोकेट हो ही गए होते हैं। थोड़ा उनको पुश मिलता है, थोड़ा रनवे मिल, थोड़ा सा भी कहीं ना कहीं अगर उनको ऑपरेशंस के लिए पैसा मिला ना तो वो गुजरात से बाहर। जब कुछ स्टार्टअप ऐसे हैं ना एक्चुअली अच्छा है, पर वो अपने एक अलग ही टशन में घूम रहे हैं, फंड रेज करना चाहते हैं पर एक अपनी वैल्यूएशन लेके बैठ जाते हैं। तो आज हम लोग किसी के साथ बैठे तो वो यही बता रहे थे कि हम किसी स्टार्टअप को मदद कर रहे हैं, पर जब मैं पहली मीटिंग में बैठता हूँ
तब वैल्यूएशन कुछ और, 2 दिन के बाद कोई दूसरी मीटिंग, उसमें वैल्यूएशन कुछ और। तो हर एक मीटिंग में वो अपनी वैल्यूएशन का 2 करोड़ बढ़ा देता है। तो उसके चक्कर में कुछ ज़्यादा मोमेंट नहीं देखने को मिलता। और एक है ना, दूसरी चीज़ क्या है ना गुजरात के स्टार्टअप इकोसिस्टम में, कि गुजरात का एक पॉलिसी है जहाँ अपफ्रंट 40 लाख रुपए तक का सिंगल पॉलिसी से आप पैसा ले सकते हो। 30 लाख प्रोडक्ट और मार्केटिंग के लिए, और 10 लाख अगर आप कोई सोशल इम्पैक्ट जनरेट कर रहे हो। इसके अलावा सृजन में 10 लाख और बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम। तो यहाँ पे जो एक प्रॉपर एंजल इन्वेस्टर आके अपना काम करता है ना, वो काम सरकारी ग्रांट के थ्रू कर देती है। तो अब यहाँ पे ना फिर स्टार्टअप्स जब इन एंजल इन्वेस्टर के पास जाते हैं तो वो लोग इस वैल्यूएशन पे पैसा इन्वेस्ट कर ही नहीं पाते। तो 1-2 बार अगर आपने शार्क टाइम पे अगर सुना हो ना, तो जो अनुपम मित्तल है ना शादी.com वाले, उन्होंने साफ साफ बोला हुआ है कि यार आप तो गुजरात से आते हो और गुजरात में 1-2 करोड़ रुपए देने वाले बहुत है, और आपने उतना ऑलरेडी ले चुके हो। तो हाँ, आप जो वैल्यूएशन पे यहाँ आए हो ना, उस वैल्यूएशन पे तो हम इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते। अभी है ना डेली रूटीन ऐसा हो गया है ना, नाइट को लेट, सुबह लेट, ऑफिस लेट, ऑफिस से घर भी लेट, फिर बस इसी में पूरा सर्कल हो गया है। करना कुछ और है, कर पा नहीं रहे। अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, इनफैक्ट थोड़ा कंट्रीब्यूशन रोज़ हो रहा है, बट एक नहीं कि वो अब उस पर ज़्यादा फोकस करने का टाइम है, पर वो अब हो नहीं पा रहा है। फालतू बहुत सारी इधर उधर की चीज़ों में ज़्यादा माइंड डाइवर्ट हो गया है अभी, है ना। एक टफ डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। ये जो डेली रूटीन है इससे बाहर आना ही पड़ेगा, और कुछ ऐसे एक्टिविटी है ना उनको थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा। वैसे सीरियसली है अभी, बट थोड़ा फोकस नहीं हो पा रहा है उतना जितना होना चाहिए। हर एक इकोसिस्टम है ना अब प्राइवेट प्लेयर से ही रन होना चाहिए। जितना प्राइवेट प्लेयर इंगेज होंगे ना, तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन कम होगा, और गवर्नमेंट इंटरवेंशन कम होगा ना, तो ये जो सिंगल लोग हैं जो पूरे इकोसिस्टम को रन करे हो ना, तो वो डिपेंडेंसी कम होगी। और ये जितनी डिपेंडेंसी कम होगी ना, इकोसिस्टम और जल्दी स्पीड पकड़ेगा। हमने गुजरात में ये चीज़ें बहुत नोटिस की है। कुछ एक ग्रुप होता है ना जो इकोसिस्टम चलाता है, तो फिर स्पीड नहीं आती, उसमें नहीं आती, और इतनी डिपेंडेंसी होती है कि उनका मूड होगा उस हिसाब से चलेगा। अभी ये जो स्टार्टअप फेस्ट हो रहा है ना, तो जब थोड़े दिन टाइम पहले सरकार ने भी एक स्टार्टअप फेस्ट किया था, स्टार्टअप कॉन्क्लेव, और अभी जैसे सिल्क वाले कर रहे हैं, यही चीज़ें है ना कुछ प्राइवेट एजेंसी है उनको करना चाहिए। जब अब इन लोगों से ये नहीं हो रहा है, इसका रीज़न सबसे बड़ा है कि इन लोगों ने अपने ग्रीडीनेस के चक्कर में इतना फ्रॉड किया है ना। बट एक्चुअली इन लोगों से ज़्यादा एक्सेस स्टार्टअप का किसी के पास है भी नहीं, क्योंकि रोज का काम है, हजार लोग का स्टाफ है, तो इनसे ज़्यादा कोई कर ही नहीं सकता।